आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट के जो 1857 के क्रांति का टॉपिक है उसे पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग लुसेंट के जो ऑब्जेक्टिव वाले बुक है उसके दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित जो टॉपिक था उसे डिटेल से कवर किए हैं। यहाँ पर आपको 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसके डिटेल से चर्चा करेंगे। जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता होगा वहाँ पर ट्रिक बताया जाएगा, साथ ही साथ जहाँ पर ऐसा आवश्यकता होगा कि कुछ अन्य बातें बताया जाए तो अन्य बातें भी आपको बताया जाएगा। आपका काम क्या है कि बड़ी सावधानी से एक एक बात को आप सुनते जाए और जहाँ पर लगे कि कुछ ऐसे बातें हैं जिसे नोट करने की आवश्यकता है तो उसे अवश्य आप नोट करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो टोटल इसमें प्रश्न हो जाता है 76 के आसपास इसमें प्रश्न है। तो यह वीडियो आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा तक के रहने वाला है। तो बड़े ध्यानपूर्वक से आप इस वीडियो को देखते जाएं और साथ साथ आप लोग रिकॉल भी करते जाएं। पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? सन 1857 के विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ से, ये मेरठ यूपी में है और 10 मई को यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 मई को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। सन 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वह चर्बी वाले कारतूस के वजह से हुआ था। देखिए 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से तत्कालीन कारण की बात करें तो तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। एक ऐसा कारतूस जिसमें गाय और सुअर दोनों की चर्बी थी और इस कारतूस को दांत से छीलना पड़ता था। इसलिए हिंदू और मुसलमानों के द्वारा भारी मात्रा में विरोध किया गया। नेक्स्ट है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? वह व्यक्ति थे मंगल पांडे। ये जो मंगल पांडे देख रहे हैं, ये मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे और सबसे पहले यही व्यक्ति चर्बी वाले कारतूस को लेने से मना कर दिए, प्रयोग करने से मना कर दिए और साथ ही साथ 2 अंग्रेज अफसर को इन्होंने हत्या कर दी। वो 2 अंग्रेज अफसर के हत्या करने के परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ये जो मंगल पांडे हैं इनको 8 अप्रैल, ये तारीख याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सज़ा दी गई और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में मंगल पांडे को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधी था। यह भी पता है ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। याद रखेंगे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया? इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से थी। आप याद रख सकते हैं ऐसे इस ट्रिक से, जैसे यहाँ पे एक शब्द है महल, तो आप याद रखेंगे महल कौन बनाएगा? जिसके पास लाख रुपया होगा, यानी कि लाखों रुपया होगा। तो लाखों रुपया जिसके पास रहेगा वही व्यक्ति महल का निर्माण कराएगा। इस तरीके से आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी कह रहा है कानपुर। कानपुर से नाना साहब लड़े थे। कानपुर से नाना साहब लड़े थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सन 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल था। बाद में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और सन 1857 की क्रांति के बाद एक नए पद का सृजन किया जाता है जिसे वायसराय कहा जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल था और यही व्यक्ति भारत के प्रथम वायसराय था। जो काम गवर्नर जनरल का था वही काम वायसराय का था, तो सिर्फ नाम का अंतर किया था। इसे
गवर्नर जनरल पद से हटा करके फिर इसी को बाद में वायसराय बना दिया गया। तो कोई चेंजिंग नहीं किया था, बस नाम के लिए बस इसका क्या कर दिया था, नाम अंतर कर दिया। ये वाला जो नाम था गवर्नर जनरल पद का नाम था, उसे बदल के वायसराय कर दिया था। तो इसे ध्यान रखेंगे। ये जो लॉर्ड कैनिंग था ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। यहाँ पर दिया लॉर्ड डलहौजी। ये जो लॉर्ड डलहौजी था यह हड़प नीति लागू किया था इंडिया में। तो हड़प नीति के जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी है। यहाँ पर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक सती प्रथा के भी जिक्र होता है। ये सती प्रथा को समाप्त करने वाले जो गवर्नर जनरल थे वह व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड लिटन के बारे में याद रखिएगा, एक प्रेस एक्ट भारत में बना था जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और यह जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो बना था यह इसी गवर्नर जनरल के समय बना था, यानी कि यह वायसराय हो सकते हैं लॉर्ड लिटन के समय में बना था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और यह बना था सन 1878 ईस्वी में। और लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो आप अपने बुक में ही कहीं पर नोट भी करते जाएंगे। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो इनमें से सबसे पहले मंगल पांडे अपना बलिदान दिए थे। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और सबसे पहले इन्हीं को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ये दो अंग्रेजों के हत्या कर दिए थे। दो अंग्रेजों के हत्या करने के जुर्म में इन्हें क्या कर दिया गया था, फांसी की सज़ा दे दिया गया था। तो एक व्यक्ति था जिनका हत्या हुआ था, उनका नाम था ह्यूजसन। ह्यूजसन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दिए थे। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट बो। इन दोनों के हत्या के जुर्म में ही मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। इनका हत्या इसलिए किया गया क्योंकि जो चर्बी वाले कारतूस थे वो चर्बी वाले कारतूस के बहुत ज़्यादा ये खिलाफ में थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि चर्बी वाला कारतूस के प्रयोग करें। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा चर्बी वाला कारतूस दिया गया, तो उसी के विरोध के क्रम में इन दोनों को इनके द्वारा क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। कुंवर से बिहार से लड़े थे, झांसी से लक्ष्मीबाई लड़ी थी और कानपुर से तात्या टोपे लड़े थे। तो ये भी आप लोग लिखते रहिए, हालांकि आगे इन सबकी चर्चा और भी डिटेल से होने वाला है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में कौन किए थे, कानपुर में तात्या टोपे किए थे। कानपुर में तात्या टोपे किए थे। आप इसे याद ऐसे रख सकते हैं कि जब टोपी पहनते हैं, ठंडा में देखेगा जो टोपी पहनते हैं वह कान को ढकने के लिए पहनते हैं। तो ठंड में जो टोपी पहनने का उद्देश्य होता है वह होता है कान को ढकना और ठंडा से बचना। तो कानपुर से कौन लड़े थे, तात्या टोपे। नाना साहब भी कानपुर से ही लड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया बी, इसको बी ही रखेंगे। हालांकि नाना साहब के भी जो स्थान था वह भी कानपुर से ही था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व था वह था बहादुर शाह का सहयोग। क्योंकि यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, हिंदू मुस्लिम एकता। सन 1857 ईस्वी की क्रांति एक ऐसा क्रांति था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल करके इस विद्रोह के शुरुआत किया था, इस विद्रोह के नेतृत्व किया था। लेकिन बाद में जाकर यह असफल होती है, उसके पीछे बहुत सारा वजह है। लेकिन पॉजिटिव थिंक यह है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को लेकर एक साथ इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन किए थे। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। यह हल्का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के मूल नाम था और ये झांसी से विद्रोह का नेतृत्व की थी। नेक्स्ट है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ भूमिका निभाया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 1998 में, इसे ध्यान रखेंगे।
भारत में जो 1857 की क्रांति हुआ था उसका स्वरूप बहुत ही व्यापक था, बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन फिर भी यह आंदोलन समाप्त हो गया, यह आंदोलन असफल रहा। देखिए, हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के यह विद्रोह हुआ था, लेकिन फिर भी यह आंदोलन समाप्त हो गया था, यह असफल रहा। इसके पीछे बहुत सारा वजह था, लेकिन उन सभी बहुत वजह में से एक मुख्य वजह यह भी था कि जो शिक्षित वर्ग था, वो शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग जो था, वो तटस्थ रहा था। बहुत ऐसे इंडियन में बहुत सारे ऐसे लोग थे इंडिया में जो शिक्षित वर्ग से थे और मध्यम वर्ग से थे, वो आंदोलनकारियों को सपोर्ट न करके अंग्रेजों का सपोर्ट किए थे, और कुछ ऐसे थे जो तटस्थ रहे थे। तो अधिकांश शिक्षित लोग कुछ बोल ही नहीं पाए, और शिक्षित लोग के नहीं बोल पाने की वजह से जो आम जनमानस था वहाँ पर विद्रोह के जो स्वरूप था ठीक से फैल नहीं पाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बड़े दिन तक यह आंदोलन चल नहीं पाया और यह आंदोलन असफल रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको विकल्प में इस प्रकार से देगा कि उपयुक्त यहाँ पर केवल 1 या 2 या 3, तो आप यहाँ पर भी जल्दी से पढ़ेंगे, आप यहाँ पर भी पहले पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद आप ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि इस पॉइंट में आपको दिया होगा कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये पढ़ने के बाद यहाँ पर आप लोग जरूर पढ़ेंगे, सबसे पहले यहीं पे पढ़ेंगे, विकल्प बाद में पढ़ेंगे, विकल्प से पहले लास्ट में जो दिया होगा उसे पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया कौन सा कथन सही है, तो सही कथन को चुनना है। चलिए पढ़ते हैं विकल्प के। करा कि मंगल पांडे बैरकपुर, जो बंगाल में पड़ता है, स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ये बिल्कुल सही है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे मंगल पांडे। फिर है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। ये भी बिल्कुल सही है। सबसे पहले मंगल पांडे ही थे जो चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिए थे। फिर दिया कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन, इसकी चर्चा हम लोग किए थे पहले, मेजर ह्यूजसन को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी। ये बिल्कुल सही है। 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिए थे, जिसमें से एक का नाम था ह्यूजसन और एक था लेफ्टिनेंट बो, और इन्हीं के हत्या की वजह से ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, इस कथन सही होगा। फिर दे रहा कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। यह भी बात सही है, चारों के चारों कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में है ए 1 2 3 4, यानी चारों के चारों कथन सही है। आप ये बात भी ध्यान रखेंगे कि मंगल पांडे को जो फांसी दिया गया था वह दिया गया था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट है, और जैसे इनका फांसी हुआ था विद्रोह का स्वरूप बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत सारे लोग इस विद्रोह में कूद गए थे सिर्फ इनके फांसी की वजह से। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 1857 के जिसमें क्रांति हुआ था उसमें प्रधानमंत्री था लॉर्ड पार्मस्टन। लॉर्ड पार्मस्टन प्रधानमंत्री था। ये जो दिया डिजरायली और ग्लेनस्टोन, ये दोनों भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये सभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम दिया है। डिजरायली हो गया, ग्लेनस्टोन, ये भी भारत के ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आप बहुत बार सुने होइएगा, जैसे भारत में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है फिरोज शाह मेहता, हालांकि चलिए इसको हम बाद में बताएंगे। ग्लेनस्टोन अभी समझिए कि ये और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया है सुमेलित करें। यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करना है। सुमेलित में यहाँ पर दिया है विद्रोह का क्षेत्र और यहाँ पर दिया विद्रोह के नेता, कि कौन क्षेत्र से विद्रोह के कौन नेता थे। ये जो विद्रोह के नेता के नाम दिए ये कहाँ कहाँ से नेतृत्व किए थे। तो दिया पहले मेरठ, मेरठ से विद्रोह के नेता कौन थे। तो जो मेरठ था, उस मेरठ से यहाँ पर हो जाएगा बरेली से, देखिए बरेली से खान बहादुर खान थे, बरेली से खान बहादुर खान विद्रोह के नेतृत्व किए थे। दिल्ली से कौन होगा, बहादुर शाह जफर। हरियाणा से राव तुलाराम और मेरठ से कदम सिंह। ये सब के सब सामने ही दिया हुआ है। ये पहला है कि 1 हो जाएगा, दूसरा के भी होगा, तीसरा के सी
और चौथा के डी। मेरठ से कौन किए थे? कदम से किए थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय किए थे। हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खान। इसमें आप इसे ध्यान रखेंगे। देखिए बरेली से किए थे खान बहादुर खान, इसको आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया रैली, बरेली में एक शब्द छिपा हुआ रैली, और रैली में कौन जाते हैं? तो रैली में बहादुर लोग जाते हैं, इसे याद रखें। रैली में कौन जाएंगे? तो रैली में बहादुर लोग जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए शब्द है हरियाणा में हरि शब्द है हरि, और यहाँ पर देखिए शब्द है राम, राव तुलाराम में शब्द है राम। तो हरि और राम दोनों एक ही हुआ है। राम जी को ही हरि कहा जाता है, विष्णु जी राम के अवतार है, दोनों एक ही अवतार है। तो हरियाणा से कौन हो गया? राव तुलाराम हो गया। दिल्ली से पता ही बहादुर शाह जफर नेतृत्व किए थे। और मेरठ से याद रखिएगा, मेरठ से कौन होगा? कदम सिंह हो गया, मेरठ से कदम सिंह हो गया, इसे एक्स्ट्रा में याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? पंजाब में नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। नामधारी सिख, जो सिख संप्रदाय है उसके भी अलग अलग संप्रदाय हैं। इसमें से एक नामधारी सिख हो गया, निरंकारी हो गया, अकाली सिख हो गया, ऐसे भी अलग अलग है। उसमें से नामधारी जो सिख है वह अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध में विद्रोह किया था। जबकि आपको पता होगा कि 1857 के जो क्रांति हुआ था उसमें सिख समुदाय के लोग, जो सिख लोग थे, वो सिख लोग अंग्रेज के साथ दिए थे। यानी 1857 के विद्रोह में वो भारतीयों के साथ न होकर के अंग्रेजों के साथ में थे। इसके पीछे वजह यह था क्योंकि जो सिख समुदाय के लोग थे उनको ये इस बात के गुस्सा था कि जो बहादुर शाह जफर है वह मुग़ल राजा है, और कहीं ना कहीं सिख धर्म के 2 गुरु की हत्या मुग़ल राजा करवाए थे। इसलिए 1857 की क्रांति में सिख लोग अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे, लेकिन नामधारी सिख अंग्रेजी साम्राज्य के क्या थे? विरोध में काम किए थे। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? पहले तो ये कि 1857 में बिहार में विद्रोह कौन किए थे? तो यह किए थे कुंवर सिंह। और ये बीपीएससी के देखिए फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और यह कॉमन प्रश्न बन गया है। इनका मृत्यु हुआ था 9 मई 1858 के 1858। देखिए बहुत जगह तिथि अलग अलग देता है, लेकिन याद रखेंगे आप लोग 9 मई 1858 के इनका मृत्यु हुआ था। जब ये विद्रोह, इनका विद्रोह जो था लंबा चौड़ा क्षेत्र में था। हालांकि जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे बिहार में, लेकिन ये बाद में जाकर के यूपी में भी अधिकार किए थे कुछ क्षेत्र को, फिर एमपी में भी गए थे, मध्य प्रदेश में। जब ये लौट रहे थे तो इनको हाथ में गोली लग गया, और हाथ में गोली लगने की वजह से उस गोली के जहर इनके शरीर में फैल गया था। बाद में उसी समझिए कि गोली लगने के वजह से इनका तबीयत खराब हुआ, ये बीमार पड़े और बाद में इनका देहांत हो गया था। देहांत हुआ था 9 मई 1858 के। और बाद में इस विद्रोह के नेता इनके भाई जो था अमर सिंह, वो अमर सिंह विद्रोह के नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के क्रांति को क्रांति नहीं माना था? क्रांति नहीं माना था तो यह होगा आरसी मजमूदार। आरसी मजमूदार का कहना था कि सन 1857 ईस्वी के जो क्रांति है वह वास्तव में क्रांति नहीं है। 1857 के क्रांति पर अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग टिप्पणी दिया है, उनकी चर्चा हम करेंगे कि कौन व्यक्ति 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, कौन व्यक्ति सैनिक विद्रोह कहा था, कौन व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ में षड्यंत्र कहा था। इन सब की चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा आरसी मजमूदार। अगर इसे ट्रिक से याद करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मजदूरों के लिए क्रांति नहीं था। 1857 की जो क्रांति है वो मजदूरों के लिए क्रांति नहीं था। मजदूर से क्या बन जाएगा? मजमूदार बन जाएगा। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मजदूर लोग होते हैं उस मजदूर लोग के जीवन में क्रांति नहीं आता है। किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं कि मजदूरों के लिए क्रांति नहीं था, या मजदूर लोग के जीवन में जल्दी से क्रांति नहीं आता है। एसएन सेन जो थे ये सरकारी इतिहासकार थे। एसएन सेन सरकारी इतिहासकार थे। और सावरकर जी जो थे, वीडी सावरकर या वीर सावरकर, ये व्यक्ति 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिए थे। तो यह प्रश्न में खूब पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति थे जो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया, तो वह थे वीडी सावरकर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? यह था पील आयोग। पील आयोग अंग्रेजों के जो 1857 की क्रांति हुआ था उसके बाद ये फौज को नए तरीके से संगठित किए थे। इसमें क्या हुआ कि जो भी इंडिया के लोग अंग्रेज के खिलाफ में युद्ध किए थे, विद्रोह किए थे, उन्हें फौज में नहीं शामिल किया। जैसे देखिए बिहार के लोग विद्रोह में शामिल था, अवध के लोग बहुत बड़ा विद्रोह किए हुआ था। तो जहाँ जहाँ से विद्रोह हुआ था वहाँ से सेना को कम लिया गया। जबकि सिख लोग हो गया, गोरखा लोग हो गया, ये लोग सिख लोग, गोरखा लोग, पठान लोग, ये सब विद्रोह में अंग्रेजों के साथ दिए थे। तो उन लोगों को सेना में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में उन लोगों को भर्ती किया गया, नियुक्त किया गया। जबकि बिहार से, अवध से सैनिकों की संख्या काफ़ी कम कर दी गई। यहाँ पर एक हंटर आयोग है, इतिहास में भी बड़ा प्रसिद्ध है। आप पढ़े होंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए यही हंटर समिति बना था। हंटर समिति जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए बना था। और साइमन कमीशन करने पड़े हो जाएगा कि ये जो साइमन कमीशन था, ये साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। और इसमें सातों जो सदस्य था वो सातों के सातों अंग्रेज था। इसे साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ये सब आप इतिहास में पढ़ते होंगे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यह देखा था मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हुए हैं और ये बहादुर शाह जफर के ससुर जी थे। ये विद्रोह को अपने आंखों से देखे हुए थे। ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है, बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन की बात करें तो वह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह यह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन के रूप में थे। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के या एक जमींदार कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, और बिहार से नेतृत्व यही किए थे। इनके मरने के बाद इनके भाई अमर सिंह विद्रोह का नेतृत्व किए थे। उम्र इनका बहुत ज़्यादा था, फिर भी उस उम्र के यानी कि कहा जाता है कि 80 वर्ष उम्र था, किसी किसी बुक में देता 75 साल उम्र था, लेकिन उस उम्र में भी ये विद्रोह बहुत ही भारी संख्या में किए थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? बिहार से वीर कुंवर सिंह किए थे। खान बहादुर खान ये बरेली से किए थे। और ये जो व्यक्ति तात्या टोपे, ये तात्या टोपे कानपुर से किए थे। ये जो रानी राम कुमारी है ये यूपी के क्षेत्र से की हुई थी। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 के विद्रोह जो था वो बहुत वजह से असफल रहा। अब यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है 1857 का विद्रोह कह रहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता तो था, यह तो गलत हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता था। फिर दे रहा क्या, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि इसमें कोई केंद्रीय संगठन था ही नहीं। जितने भी विद्रोही थे, जो विद्रोही कर रहे थे, आंदोलनकारी थे, वो सभी आंदोलनकारी का एक मुख्य उद्देश्य नहीं था। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। तो चूँकि एक कोई सामान्य योजना नहीं था, इसलिए योजना न होने की वजह से और केंद्रीय संगठन भी मजबूत नहीं था, इन्हीं वजह से यह विद्रोह क्या हुआ था, असफल हो गया था। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था। देखिए, सीमित क्षेत्र नहीं था, पूरे उत्तर भारत में विद्रोह था, तो भारी जगह पर था। जमींदारों की असहभागिता, जमींदारों के भी क्या रहा था, असहभागिता रहा था। जमींदार भी असहभागिता, लेकिन मेन कारण कर रहा है मुख्यतः कौन वजह से था? तो मुख्यतः का है तो ये ना तो इसका कोई योजना था, कोई उद्देश्य, या जो एक उद्देश्य होता वो एक उद्देश्य नहीं था, और कहीं ना कहीं केंद्रीय संगठन की कमी था। क्योंकि बहादुर शाह जफर जो इस विद्रोह के मुख्य नेता थे, वह विद्रोह के नेतृत्व करना ही नहीं चाहते थे, उन्हें ज़बरदस्ती विद्रोह के नेता बनाया गया था। हालांकि और भी ये सब कारण है, लेकिन मुख्य कारण में कहा जाए तो ये बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा की बात करें तो यह दिया था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि 1857 के जो विद्रोह है वह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ में क्या है, एक षड्यंत्र है। ये बहुत सारे अंग्रेज के बारे में पूछेगा आपसे, आप ऐसे ट्रिक से याद रखिए। 1857 के विद्रोह का षड्यंत्र के समय कौन दिया था?
तो ये दिया था जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। याद कैसे रखिएगा, ऐसे याद रखिए। यहाँ पे एक शब्द है आउट, इसे आउट पकड़ लीजिएगा। यहाँ पे शब्द है टेलर, जिसे ट्रेलर बोलते हैं, ट्रेलर जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, वो ट्रेलर है। तो रखिए आप ऐसे याद कि षड्यंत्र का ट्रेलर आउट हो गया, षड्यंत्र का ट्रेलर आउट हो गया। अंग्रेजों जो षड्यंत्र रच रहा था उस षड्यंत्र का ट्रेलर क्या हो गया, आउट हो गया, इसे याद रखेंगे। और बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है, यह कहा था टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स कहा था कि यह जो युद्ध है वह बर्बरता और सभ्यता के बीच, यानी अंग्रेजों को सभ्य बोले थे और भारतीय लोग को बर्बर बोले थे, यानी असभ्य बोले थे, क्योंकि उसके बीच में यह विद्रोह है। यह टी.आर. होम्स नामक अंग्रेज बोला था। अंग्रेज जो भी कुछ बोलेगा 1857 के विद्रोह के बारे में, वो कहीं ना कहीं अपने तरफदारी में बोलेगा और भारतीय लोगों को उसमें कहीं ना कहीं दोषी ठहराएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो 1857 के विद्रोह में खेतर मध्य भाग लिए थे, साहूकार नहीं लिए थे, साहूकार भाग नहीं लिए थे, और इसके साथ साथ जमींदार भी भाग नहीं लिए थे, क्योंकि साहूकार और जमींदार अंग्रेजों से कमाते थे, अंग्रेजों के प्रति ये दोनों वफादार थे, इसलिए ये दोनों 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिए और कहीं ना कहीं उल्टा ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के ही तरफ से कुछ न कुछ ये क्या किए थे, काम किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4। नेक्स्ट है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग बनाया था, लॉर्ड कैनिंग बनाया था 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको पता होगा सन 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त शुरू कौन किया था। तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप लॉर्ड वेलेस्ली पढ़ते होंगे। सहायक संधि के जन्मदाता कौन है, तो लॉर्ड वेलेस्ली। अभी आपको हम बताए हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी क्या था, हड़प नीति लागू किया था, और लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि लागू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में बताए थे, सती प्रथा को यह बैन किया हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट है, गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, उसका केंद्र था, यह था महाराष्ट्र के कोल्हापुर। ये जो गडकरी है ये महाराष्ट्र में रहने वाली, निवास करने वाली एक जनजाति का नाम है। जैसे आप नाम सुनेगा नितिन गडकरी, वो भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो गडकरी जो समुदाय है ये आदिवासी समुदाय है, और यह कहाँ निवास करती है, तो महाराष्ट्र में निवास करती है। इन्हीं लोगों का जब विद्रोह हुआ था 1844 में, उसका मुख्य केंद्र था कोल्हापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे। बरेली विद्रोह के नेता कहा जाए तो देखिए खान बहादुर खान थे। बताए थे आपको, रैली में कौन जाएंगे, रैली में बहादुर लोग जाते हैं। कुंवर सिंह बताए थे आपको, कुंवर सिंह हो गया बिहार से। ये ब्रिजेश कादिर ये हो गया यूपी क्षेत्र से ही थे, यूपी के क्षेत्र से ही थे। नेक्स्ट है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। तात्या टोपे लिए थे, कानपुर से थे। लक्ष्मीबाई झांसी से भाग ली थी। बहादुर शाह जफर तो ये नेता ही थे, विद्रोह के नेता थे। भगत सिंह नहीं होंगे, क्योंकि भगत सिंह का संबंध मॉडर्न इंडिया के गांधी जो युग था उस समय से, यानी 1931 में इनको फांसी हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। ये बहुत अलग थे। 1857 के क्रांति के बहुत लंबे समय के बाद इनका जन्म हुआ था, तो भगत सिंह का संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो इसमें चारों ऑप्शन में देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद, ये 1907-06 में जन्म हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, इन तीनों के संबंध देखिएगा तो ये 1906-07 के बाद है। ये जितने भी क्रांतिकारी लोगों का नाम लिखा हुआ, ये तो लेखक थे माखनलाल चतुर्वेदी। ये सभी 1906-1907 के बाद इन लोगों का जन्म हुआ था। इनमें से शहादत खान जो था, इनका संबंध 1857 के क्रांति से था। ये अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह किए थे शहादत खान। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। बताया था आपको, चर्बी वाला कारतूस मुख्य क्रांतिकारी ये मेन वजह था, चर्बी वाला कारतूस। इसमें से हो जाएगा बी नंबर। बी में करा कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। चर्बी वाला कारतूस की जब खबर फैला तो बहुत लोग इसे अफवाह माना था कि ये जो गाय और सुअर की चर्बी से बना है ये अफवाह है। लेकिन बाद में लोग देख लिया कि वास्तव में जो कारखाना था उस कारखाने में गाय और सुअर की चर्बी से भारी मात्रा में कारतूस बनाया जा रहा है, और इससे उसका धर्म में क्या हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है। तो इस वजह से
क्रांति की शुरुआत हो गई थी और ये क्रांति के तत्कालीन कारण बना था। तो या तो चरबी वाला कारतूस देगा, नहीं तो देगा अंग्रेज लोग के द्वारा धर्म में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया। देखिए ये भी वजह था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी वजह था। डलहौजी हड़प नीति के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों को अंग्रेजी जो उनका साम्राज्य था, उनका राज्य था, उसने मिला लिया था। सैनिकों के बीच भी असंतोष था और आर्थिक शोषण तो था ही, लेकिन तत्कालीन कारण पूछा है तो तत्कालीन कारण में से कौन होगा? धर्म में हस्तक्षेप। नेक्स्ट है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? ये भी बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। तात्या टोपे जो कानपुर से विद्रोह के नेतृत्व किए थे, इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग और रानी लक्ष्मीबाई के मूल नाम था मणिकर्णिका, या तक कि मणिकर्णिका। नेक्स्ट है इन कथनों पर विचार कीजिए। तो आप जैसे यहाँ पर कथन पढ़ें, कथन पढ़ने के बाद आप यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे लास्ट में कि कहा क्या रहा है, ये सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। करा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है, यानी इसमें से सही पूछ रहा है। तो आप यहीं पहले पढ़ेंगे, ऊपर पढ़ने के बाद यहाँ पर पहले पढ़ेंगे तो ऑप्शन पढ़ेंगे। इसमें सही पूछ रहा है, ऑप्शन है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह से के रूप में हुआ था। ये सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि मंगल पांडे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, सबसे पहले वही विद्रोह की शुरुआत किए थे। वो 2 अंग्रेज को गोली मार के हत्या कर दिए, बाद में उनको फांसी दे दिया गया और उनके फांसी देने के पश्चात में भारी मात्रा में क्या हुआ था? विरोध हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है क्या? कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाद में यह विद्रोह के स्वरूप बढ़ गया और बहुत सारे इतिहासकार लोगों के द्वारा इस विद्रोह को भारत के पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये भी दोनों कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये कथन भी हमेशा पूछा जाता है, और जब भी ऐसा कथन होगा नेगेटिव सेंस में, मतलब भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में यह बात नहीं होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आरसी मजमूदार। आप एक ही बात याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि मजदूर के लिए न तो वह क्रांति था और न ही वह स्वतंत्रता संग्राम था। तो मजदूर के लिए स्वतंत्रता संग्राम नहीं था और न ही क्या था? वह क्रांति था। ऐसे याद हो जाएगा। ये कहे थे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को बी.डी. सावरकर क्या बोले थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और एस.एन. सेन ये सरकारी इतिहासकार थे। 1857 की क्रांति को लिखने का जिम्मा एस.एन. सेन को मिले थे। इस तरह से ये एक सरकारी इतिहासकार थे जो 1857 की क्रांति की घटना को लिखे थे। नेक्स्ट है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो मेरठ में विद्रोह हम बताए थे आपको 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को यह प्रश्न पूछता है कि शुरुआत कब हुआ विद्रोह के, तो 10 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के समसामयिक समकालीन इतिहासकार थे, यानी उस समय जो इतिहासकार थे जो 1857 के विद्रोह को देखे थे वो कौन थे? तो मुंशी जीवनलाल ये भी देखे थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। ये चारों के चारों व्यक्ति समकालीन इतिहासकार हैं। आप इनका नाम अवश्य याद रखेंगे, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान का नाम ध्यान रखेंगे, ये 1857 के क्रांति के समकालीन इतिहासकार हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? यह तात्या टोपे है। तात्या टोपे जब सो रहे थे तब इनके दोस्त अंग्रेजों को इन्फॉर्म कर दिया, सूचना दे दिया और सोते हुए ही इनको पकड़ लिया गया और बाद में इन्हें फांसी पर सजा दे दिया गया। तो ये अपने दोस्त की वजह से पकड़े गए और बाद में इनको फांसी दे दिया गया था। बाकी बहुत लोग तो भाग के नेपाल भी चले गए थे अंग्रेज के गिरफ्तारी से बचने के लिए। आगे चर्चा होगा, उसे बताया जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी बिल्कुल था, क्योंकि झांसी की रानी लड़ी हुई थी जगदीशपुर से, बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह लड़े थे। लखनऊ से आपको बताए थे बेगम हजरत महल लहरी थी, हजरत महल। लेकिन चित्तौर, यह चित्तौर नहीं था, ये चित्तौर 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था, यानी विद्रोह का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ा था। इनसे जगह चित्तौर। नेक्स्ट है कथन दिया है और फिर कारण दिया है। करा कि
प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। प्राथमिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ये सही बात है, ये सही है। जो 1857 की क्रांति हुआ था उसमें क्या था, उन लोगों का जो क्रांतिकारी लोग थे, उन क्रांतिकारी लोगों का जो उद्देश्य था वो सीमित था। वो पूरे इलाके के लोग की भलाई नहीं करना चाहते थे, वो अंग्रेज़ों को बाहर निकालना नहीं चाहते थे। उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ था जिसके वजह से वो विद्रोह कर रहे थे। तो उनका पूरे समाज के लिए आंदोलन नहीं था। झांसी की लक्ष्मीबाई विद्रोह इसलिए किए थे क्योंकि झांसी को अंग्रेज़ों द्वारा छीन लिया गया था। जो नाना साहब थे, वो नाना साहब को पेंशन बंद हो गया था, इसलिए वो विद्रोह कर रहे थे। तो जितने भी आप देखें क्रांतिकारी, उनमें से कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि उनके विद्रोह करने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो उनका अपना एक निजी स्वार्थ है। तो सीमित इनका उद्देश्य था, इस वजह से यह क्या था, फेल हो गया था। ये मेन कमजोरी था। अगला कर रहा है क्या, या इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ना था। करा कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए नहीं, ये क्या है, गलत है। ये गलत है क्योंकि जो सामूहिक समूह था उनके हित के नहीं लड़ रहे थे, वो अपने हित के लड़ रहे थे, इसलिए तो विद्रोह क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें से ए सही होगा और आर गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर क्या होगा, आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। एक व्यक्ति थे एचिसन, उनका कथन है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके लड़े हुए थे अंग्रेज के खिलाफ में। अंग्रेज एक नियम फॉलो करता था जो बड़ा कारगर होता था। वह नियम था फूट डालो और शासन करो की नीति। लेकिन ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें दोनों की एकता को नहीं तोड़ सका, हिंदू और मुसलमानों को आपस में नहीं भिड़ा सका। और ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही समझे दुखदायी पल था, क्योंकि भारी मात्रा में दोनों लोग मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ में विद्रोह किए थे। तो कह रहा है कि यह जो बात बोले हुआ था एचिसन, वो किसके बारे में बोले हुआ था, तो ये बोला था 1857 के विप्लव यानी 1857 के क्रांति के संबंध में बोले हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए खिलाफत जो आंदोलन हुआ था, इस खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी हिंदू और मुसलमान को एक कर दिए हुए थे। तो इसमें भी एक हुआ था, चंपारण सत्याग्रह से लेना देना नहीं है, इसमें भी कोई खास नहीं है। लेकिन खिलाफत आंदोलन जब किए थे गांधी जी, तो खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम एक करके गांधी जी विद्रोह किए थे। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है क्षेत्र से, और यहाँ पर दिया नेतृत्व कि कौन क्षेत्र से नेतृत्व कौन व्यक्ति किए थे। ग्वालियर व कालपी से कराया, ग्वालियर और कालपी से। तो ग्वालियर और कालपी से किया था ये तात्या टोपे किए थे। तात्या टोपे देखिए कानपुर से भी लड़े थे और तात्या टोपे ग्वालियर से भी लड़े थे। इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली लड़े थे। लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस से। फैजाबाद से, जो फैजाबाद है वो फैजाबाद से हो गया मौलवी अहमदुल्ला, और जगदीशपुर से हमारा वीर कुंवर सिंह हो गया। फैजाबाद से कौन हो गया, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला हो गया, और इलाहाबाद और बनारस से हो गया लियाकत अली। लियाकत अली से भी प्रश्न पूछता है, याद रखेंगे। इलाहाबाद और बनारस से कौन होगा, तो इलाहाबाद और बनारस से हो गया लियाकत अली। नेक्स्ट है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का नेता थे और इनको 12 मई 1857 को विद्रोह का नेता बना दिया गया और पूरे दिल्ली का सम्राट घोषित किया। हालांकि बहादुर शाह जफर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे, वो नहीं चाहते थे कि इस विद्रोह का नेतृत्व करें, लेकिन एक लीडरशिप होना चाहिए, इसलिए क्रांतिकारियों ने इनको क्या कर दिया गया था, अपना नेता मान लिया था। हालांकि बाद में इनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये चर्चा आगे करेंगे हम। नेक्स्ट है, सम्मिलित का नया क्षेत्र है, यहाँ पर दिया नेतृत्व। तो झांसी से कौन लड़े थे, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई लड़े थे। फतेह से कौन, फतेहपुर से अजीमुल्ला।
फिर दिया यहाँ पर मथुरा। देखिए ये दोनों अलग अलग मिला, मथुरा से देवी सिंह और संबलपुर से सुरेंद्र साई। संबलपुर जो आप उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से सुरेंद्र साई लड़े हुए थे। झांसी से याद रहता है फतेहपुर से अजीमुल्ला। इसे आप एक ट्रिक से याद रखेंगे। यहाँ पे एक शब्द दिया फतह, फतेह यानी कि फतह करना जीतना, और यहाँ पर दिया अजी, तो अजी से आप बना लीजिएगा अजीत। अजीत मतलब जिससे कोई जीत ना सके, और यहाँ पर दिया फतह करना, तो फतह करना मतलब जीतना। यहाँ पर दिया अजीत, अजीत तो जोड़ लीजिएगा अपने सही अजीत। तो अजीत मतलब किसी से न, मतलब कि अजीत मतलब होता है जो उस पर जीत ना सके, जिसका कोई जीत ना सके। तो दोनों कहीं ना कहीं उल्टा शब्द दे रहा है, तो ऐसे याद रखें अजीत। अजीत मतलब किसी जो मतलब उस पर कोई जीत ना सके, जो कभी हार ना सके, वह अजीत होता है, जिसे जीता ना जा सके। और ये फतह मतलब हो गया किसी पर क्या करना, जी फतह हासिल करना, उस पर विजय प्राप्त करना है। तो दोनों के कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो शब्द मिलता जुलता दे रहा है, एक समानार्थी शब्द विपरीनार्थी शब्द जैसा दे रहा है, तो उसे याद रखेंगे। संबल उड़ीसा में है, और यहाँ पे एक आदिवासी नेता थे सुरेंद्र साई, और इस आदिवासी नेता सुरेंद्र साई के द्वारा भारी मात्रा में क्या किया गया था, विरोध किया गया था। मथुरा यूपी में, यहाँ से देवी सिंह। देवी सिंह देखिए पुरुष है, ये राजा थे देवी सिंह, देवी राजा सिंह जो वो विरोध किए थे मथुरा से, ये राजा है, ये पुरुष हो गए। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 में बहादुर शाह जफर के सेनापति था बख्त खान, तो बख्त का नेतृत्व किए थे बख्त खान। ये बहादुर शाह जफर के क्या थे, सेनापति थे। और कैप्टन हडसन और निकलसन जो था, कैप्टन हडसन और निकलसन, वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था, यानी अंग्रेज सेनापति था। बख्त खान बहादुर शाह जफर के लड़े थे, यानी ये भारतीयों की तरफ से था। फिर कहना विद्रोह का स्थान दिया है, और दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम दिया है, दोनों को मिलान करना है। दिल्ली से कौन थे, तो दिल्ली से देखिए अभी बताया निकलसन और हडसन था। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा था, निकलसन और हडसन लड़ा था दिल्ली से। कानपुर और लखनऊ से, कानपुर और लखनऊ से हैवलॉक लड़ा था, हैवलॉक। झांसी ग्वालियर से ये लड़ा था ह्यूरोज, और इलाहाबाद से कर्नल नील। देखिए सामने सामने ही है, इसे कुछ ट्रिक से याद रख सकते हैं। देख करा कि दिल्ली से कौन लड़ा था, तो निकलसन लड़ा था और हडसन लड़ा था, निकलसन और हडसन। कानपुर से लड़ा था हैवलॉक और कैंपबेल। कैंपबेल का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है 1857 की क्रांति में, आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक शब्द पढ़िए कान, कान हो गया, और कान को हम कैप से ढक लेते हैं। कान को किस ढक देते हैं, कैप से ढक लेते हैं। इससे पहले तात्या टोपे में बताए थे कि टोपी है, टोपी पहनते तो कान ढक लेते हैं। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, कान हम किससे ढकते, कैप से। कैप मतलब भी टोपी होता, तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर दिया है लखनऊ से, तो लखनऊ में दिया हैवलॉक, हैवलॉक। इसे लख से जाके लाख, और ये याद रखिए लाखों के कैप है। कैप क्या है, लाखों रुपए के है, लाखों रुपए के कैप है, आप ऐसे याद रखेंगे। हालांकि इसका एक अलग ही आपको ट्रिक बना कर दे दिया जाएगा, जो भी छोटा मोटा ट्रिक बनेगा उसमें बता दिया जाएगा। बाकी अगर प्रॉपर ट्रिक की आवश्यकता होगा तो अलग एक वीडियो बना के 10 मिनट के वीडियो, उसमें आपको इस चैप्टर के पूरा, इस टॉपिक का पूरा ट्रिक बता दिया जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे इलाहाबाद, इलाहाबाद में कौन है, कर्नल नील हो गया। और झांसी या ग्वालियर से कौन होगा, ह्यूरोज हो गया। इसे याद ऐसे रखेंगे, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वह रोज लड़ाई करती थी, रोज लड़ाई करती थी। झांसी से जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो रोज क्या करती थी, लड़ती थी। रोज इससे बन जाएगा ह्यूरोज, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है, किस ब्रिटिश, जगदीशपुर के बात हो रहा है। तो जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह लड़े थे, और इस जगह के विद्रोह के दमन जो किया था वो किया था टेलर व विसेंट आयर, टेलर व विसेंट आयर। इसे ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं। बिहार के देखिए लड़े कौन थे, तो लड़े थे वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। उनके नाम के आगे मिलेगा सिंह। देखिए जितने भी आंदोलनकारी है, जो क्रांतिकारी लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, उस आंदोलनकारी में आपको एक ही नाम मिलेगा जिसके लास्ट में सिंह मिलेगा, वो होगा बाबू वीर कुंवर सिंह। देखिए अमर से भी व्यक्ति थे, इनके भाई थे, वो भी लड़े हुए थे, और उनके नाम के लास्ट में भी सिंह है। लेकिन ज़्यादा योगदान किनका है, बाबू वीर कुंवर सिंह के। तो आप वीर कुंवर सिंह से छांट लीजिएगा एक शब्द सिंह शब्द, और सिंह शब्द से आप तैयार कैसे कीजिएगा, यह टेलर और विसेंट आयर। तो इसे याद रखिएगा, सिंह जो होता है, सिंह मतलब शेर, उस सिंह के पास क्या है, तो टेल है, टेल।
टेल मतलब पूंछ है, सिंह के पास क्या टेल है। यानी तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर सिंह आ गया सामने तो उससे कोई लोग नहीं लड़ पाएगा। तो देखिए टेलर में एक शब्द है लड़, लड़ से लड़ना बना लीजिएगा, सिंह से कोई आदमी नहीं लड़ पाएगा। तो इससे आपको कवर हो जाएगा कि जो जगदीशपुर के वीर बाबू वीर कुंवर थे उसके विरोध में लड़ा कौन था, तो सिंह है, तो लड़ने वाला क्या होगा, लड़, यानी लड़ से टेलर। नहीं तो सिंह के क्या है, तो टेल है, टेल मतलब कि पूंछ है, तो हो जाएगा टेलर। और फिर द बिसेंट आयर, बिसेंट आयर से आयर को आप बदल दीजिएगा कायर में, आयर को आप बदल दीजिएगा कायर शब्द में, कायर। सिंह से लड़ना कायर की बस की बात नहीं है, हालांकि बहादुर भी नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप लोग कि सिंह के सामने अच्छे अच्छे लोग क्या होते हैं, कायर बन जाते हैं। तो सिंह से लड़ना यह कायरों के बस की बात नहीं। ऐसे आप ट्रिक से जैसे भी थोड़ा बहुत इस शब्द कोई लिंक हो उसी से आप याद रखने की कोशिश करें। ट्रिक्स काम नहीं करता है जी, हमेशा कॉन्सेप्ट ही काम करता है, लेकिन कहीं पर भी अगर लग रहा है कि किसी शब्द के हेर फेर से अगर हमें याद हो रहा है तो उसे आप ज़रूर बनाएंगे। उसे ट्रिक बनाने से क्या हो, कभी कभी आपको माइंड में क्लिक करेगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आप लिख लेंगे कहीं पर कि सिंह को टेल होता है, या जो सिंह से लड़ नहीं सकते हैं, और सिंह के सामने लड़ना कायरता है, या कायर लोग सिंह के सामने नहीं जा सकता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। यह था निकलसन। देखिए दिल्ली से लड़ा था निकलसन भी और हडसन भी, लेकिन निकलसन की मृत्यु हो गया था। तो ऐसे याद रखिएगा, दिल्ली के विद्रोह में निकल गया था मतलब जान निकल गया था, वो निकल के यानी धरती से निकल गया, वो व्यक्ति कौन था, निकलसन था। हडसन भी किया था विद्रोह, लेकिन मृत्यु किसका हुआ था, निकलसन के हुआ था, निकलसन के हुआ था। कानपुर से कौन लड़ा था, कानपुर से हैवलॉक लड़े हुआ था, और कर्नल इलाहाबाद से कर्नल नील लड़े हुआ था। नेक्स्ट है किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। अभी आपको बताया है कि जो हैवलॉक है, ये हैवलॉक कानपुर से लड़े हुआ था, कानपुर से लड़े हुआ था हैवलॉक, कानपुर से हैवलॉक लड़ा था, जिससे इसकी मृत्यु हो गया था उसी स्थान पर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था, यह राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और विचारक, यानी कौन व्यक्ति का विचार क्या था 1857 के क्रांति के प्रति। कुछ लोगों के विचार भारतीयों के प्रति अच्छा था, कुछ लोगों के विचार अंग्रेजों के यानी ब्रिटिश के प्रति अच्छा था। अलग अलग लोग के अलग अलग मत हैं। सैनिक विद्रोह, ये सैनिक विद्रोह किया था सर जॉन लॉरेंस, सन जॉन लॉरेंस। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द है सैनिक, और सैन्य का काम क्या है, लॉरेंस जान देना। आप ऐसे रखिए, देखिए थोड़ा सा गलत बनेगा लेकिन ट्रिक है, तो ट्रिक में हम कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। सैनिक क्या करता है, जान देकर रक्षा करता है, जान देकर लोग की रक्षा करता है। तो सैनिक यहाँ पर लिखा है सर जॉन लॉरेंस, यहाँ पर न है, जॉन न है, तो लिख लीजिएगा सैनिक लोग जान देकर लोग की रक्षा करता है या देश की रक्षा करता है, उसे याद हो जाएगा। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कौन दिया था, अभी बताया बेंजामिन डिज़रायली। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था कौन, बेंजामिन डिज़रायली, तो बी के 2 हो जाएगा। फिर दिया तीसरा, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू का षड्यंत्र है, तो टेलर और आउटरम ने बोला था। आपको बताया था ट्रिक में कि षड्यंत्र का टेलर आउट हो गया, षड्यंत्र का टेलर क्या हो गया, आउट हो गया था। तो टेलर और आउटरम नामक जो अंग्रेज था वही बोला था कि यह जो विद्रोह है वह हिंदू मुस्लिम मिल करके अंग्रेज के खिलाफ में यह षड्यंत्र कर रहे हैं। सामंती विद्रोह ये जवाहरलाल नेहरू बोले थे, जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि यह सामंतों के द्वारा किया गया विद्रोह है, सामंती विद्रोह। तो ये सबके सामने ही इसका दिया है। लूसेंट में यह खासियत रहा है कि अधिकांश प्रश्न जो मिलाने वाला होगा उसमें अधिकांश में आपको सामने सामने दिया मिलेगा, सामने सामने, लेकिन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको जैसा भी यहाँ पर दिया गया उसको ट्रिक के माध्यम से लिखते जाएंगे, और कोशिश करना है कि आपको ऐसे नहीं सामने सामने है तो उसको बिना देखे हुए स्किप करके चले जाए, आप उसे फिर से ढक करके या जैसे हो रिकॉल करके याद करते जाए साथ ही साथ।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दिया था? यह कहते वीडी सावरकर, बहुत चर्चा कर दिए हैं। नेक्स्ट है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ये बोले थे एस.एन. सेन। एस.एन. सेन बोले थे, ये सरकारी इतिहासकार थे जो 1857 के क्रांति को लिखे थे। नेक्स्ट है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की ये क्रांति है? ये बोले थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बोले थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे और आप पढ़ते होंगे इतिहास में, समाजवाद के जो जनक है वो समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। ये किताब लिखे थे दास कैपिटल, बहुत प्रसिद्ध किताब है दास कैपिटल, जर्मनी के थे। यह 1857 की क्रांति के समर्थन किए थे, भारत के लोग के बड़ा सराहना किए थे और इन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यह भारतीय जनता के द्वारा किया गया क्या है, एक बहुत बड़ी क्रांति है। सुमेलित करना है, यहाँ पर दिया पुस्तक के नाम और यहाँ पर दिया उनके लेखक के नाम। दिया द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। यह कार्ल मार्क्स की किताब है। कार्ल मार्क्स देखिए बहुत बड़े समर्थक थे, 1857 के क्रांति के समर्थन किए थे और उन्होंने इस विद्रोह के ऊपर यह किताब लिखे। उस विद्रोह के किताब का नाम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। यह इंडियन रिवोल्ट है, इंडियन के लोगों का रिवोल्ट लिया गया है। यह लिखे थे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, फिर अगला द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यह वी.डी. सावरकर, यह प्रचलित है वी.डी. सावरकर के। 1857 ये लिखे थे एस.एन. सेन, एस.एन. सेन, सामने सामने ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। जातीय आधार पर कह रहा है, तो जातीय आधार पर अंग्रेजों का सहयोग सिख भी दिए थे, गोरखा लोग भी दिए थे, पठान भी दिए थे। चर्चा किए थे पीछे हम। सिख लोग भी दिए थे, इसलिए दिए थे सिख लोग क्योंकि जो सिखों के दो गुरु हुए उन दोनों गुरुओं की हत्या मुगल काल के राजा लोग के द्वारा करवा दिया गया था, इसलिए वह मुगलों को पसंद नहीं करते थे। जब 1857 के क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर किए, बहादुर शाह जफर जो एक मुगल राजा थे, तो ये इनको अच्छा नहीं लगा और ये अंग्रेजों के साथ दिए थे, न कि विरोध किए थे। नेपाल के जो गोरखा लोग हैं वो भी क्या किए थे, हालांकि गोरखा लोग के भर्ती इंडिया में भी होता है, तो ये साथ दिए थे अंग्रेजों को, और पठान भी साथ दिए थे, अंग्रेजों के साथ दिए थे। तो जब 1857 की क्रांति समाप्त हुआ तो यहाँ से सैनिकों को खूब भर्ती किया गया। बिहार से सैनिक कम रखे गए, यूपी से सैनिक कम रखे गए और इन तीनों को भारी मात्रा में रखा गया। तो इसका आंसर है 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? कौन मदद नहीं किया था? तो इसका होगा मेवाड़ के राजा। मेवाड़ के राजा विद्रोह नहीं किया था, मदद नहीं किया था। बाकी जो भी ऑप्शन दिया वो विरोध किया था। जैसे कश्मीर के शासक किया था सहयोग, सतलज के उस पार राज्य के सिखों ने सिख तो खूब किया था। उसका ग्वालियर के सिंधिया तो 1857 के क्रांति के सहयोग के लिए बदनाम है। ग्वालियर के जो सिंधिया है इसके बारे में खूब पढ़ते होंगे। जैसे आप एक नेता के बारे में सुने, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये जो ग्वालियर के राजघराना था ये अंग्रेजों खूब सहयोग किए थे। समझिए कि इतना सहयोग किए थे कि अंग्रेज इन्हीं के सहयोग के बल पर जीता था। ये तो बोले हुए थे कि ये सिंधिया लोग की वजह से ही समझिए कि हम लोग इस विद्रोह पर काबू पाए और जीत हासिल किए। अगर ये लोग साथ नहीं दिए रहते तो कहीं ना कहीं अंग्रेज का शासन व्यवस्था उसी समय समाप्त हो गया रहता। तो ये बड़ा बदनाम रहे हुए हैं ग्वालियर के सिंधिया राजघराना, क्योंकि अंग्रेजों को वो लोग खूब सपोर्ट किए थे। सिख लोग भी सपोर्ट किए थे, पठान भी सहयोग किए थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? किस नेता को बाद में फांसी की सजा दिया गया? तो फिर से प्रश्न देखते हैं। कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल है, ठीक है, सफल रहा तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा? यहाँ पे एक शब्द ध्यान रखिएगा, फांसी की सजा। तो कुंवर सिंह का तो मौत हो गया था जी, बताए थे। नाना साहब ये तो भाग के नेपाल भी चले गए थे। ये तात्या टोपे को फांसी दिया गया बाद में। बहादुर शाह जफर को न गिरफ्तार करके भेज दिया गया था रंगून,
और रंगून को फांसी नहीं दिया गया, इनका अपने से मृत्यु हो गया था 1862 में, और इनको क्या हुआ था, फांसी दे दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। इनका मृत्यु देखिए विद्रोह के बाद हुआ था, लेकिन इनको फांसी नहीं हुआ था। इनको फांसी इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इनका सामान्य मृत्यु था, बुजुर्ग हो गए थे, तो रंगून में ही इनका मृत्यु हो गया था। नाना साहब ये लोग तो भाग के, जैसे बेगम हजरत महल हो गया, नाना साहब, इसमें से बहुत लोग भाग के नेपाल चले गए थे ताकि अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार न कर ले। नेक्स्ट है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो कमजोर कड़ी के रूप में सबसे इसमें से कौन होंगे? बहादुर शाह जफर। ये लोग तो विद्रोह किए थे अच्छा कैसा, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करता थे वो नेतृत्वकर्ता ही कमजोर थे, बुजुर्ग हो गए थे बेचारे, इसलिए ठीक से ये नेतृत्व कर नहीं पाए। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? गिरफ्तार कहाँ किया? तो हुमायूं के कब्र के पास गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार किसने किया था? तो गिरफ्तार हडसन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, हुमायूं के कब्र के पास गिरफ्तार किया गया था और हडसन ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली में विद्रोह के दमन कौन किया था? हडसन किया था। और इनके साथ कौन था? तो निकलसन था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहाँ उनका मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गया था, 1862 में। नेक्स्ट है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इस सबकी भूमिका रही है, लेकिन करा कि महत्वपूर्ण भूमिका, तो महत्वपूर्ण भूमिका की बात करें तो वह कैंपबेल था। कैंपबेल ये कानपुर से विद्रोह के दबाए थे और ये बहुत बड़ा योगदान दिया था अंग्रेजों की तरफ से। हालांकि सभी का योगदान था, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इनमें से कहे तो कैंपबेल का था। लखनऊ, कानपुर, इन सब के विद्रोह को यही दबाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो अवध था, पूर्वी पंजाब था, मध्य प्रदेश था, लेकिन मद्रास इससे अछूता रहा। दक्षिण भारत की तरफ जा ही नहीं पाया विद्रोह। ये मद्रास यानी कि चेन्नई दक्षिण में है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मद्रास पहले नाम था इसका, तो उधर तक तो जा ही नहीं पाया विद्रोह। विद्रोह का जो स्थान था वह उत्तर भारत में ज़्यादा था, मध्य प्रदेश के थोड़े से इलाके में नीचे की तरफ था, लेकिन दक्षिण भारत में यह विद्रोह उस हिसाब से पहुँच नहीं पाया। नेक्स्ट है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? यह स्टेटमेंट जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है। कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो कहने वाला व्यक्ति था अंग्रेज, ह्यू रोज अंग्रेज में था। यह सेनापति था जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह करते करते, लड़ाई करते करते, यह मतलब क्या हुआ कि ये जब जा रही थी, ये बहुत बड़ा विद्रोह था, उस विद्रोह में चारों तरफ से घिर गए थे, लेकिन फिर भी इनका घोड़ा उनको क्या हुआ लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे अंग्रेज आए और आने के बाद बहुत से अंग्रेज इन पर हमला कर दिए। उनमें से एक के तलवार क्या हो गया, इनके आँख पर लग गया। आँख पर लगने के बाद ये गिर गए और बाद में ऐसा हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। तो मरने के बाद इनके जब मृत्यु या शहीद हो गए तो हीरो यही बोले हुए थे कि जितने भी क्रांतिकारी लोग था वो सभी क्रांतिकारियों में से अकेले मर्द है। लड़ाई तो बहुत लोग किए हुए थे, लेकिन ये ऐसे थे जिनको दुश्मन भी समझे की तारीफ किए थे। हीरो जो था यही झांसी के विद्रोह को क्या किया था, दमन किया था। और कहीं न कहीं ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से काफ़ी प्रभावित थी, इस वजह से इन्हें पूरे क्रांतिकारियों में अकेले मर्द की संज्ञा दिया था। याद रखेंगे, ह्यूरोज विरोध किसके दबाया था, किसके विरोध में विरोध किया था? लक्ष्मीबाई के खिलाफ में विरोध किया हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? यह था कमल और चपाती। कमल चपाती मतलब रोटी, कमल और चपाती था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए? ये बड़ा देखिए मतलब कि हंसने वाली बात यह है, क्योंकि ये लोग नेपाल चले गए ताकि गिरफ्तारी से बच सके और बहुत समय तक वहाँ पर रहे। ये विद्रोह को ही लास्ट में छोड़ कर चले गए। अब जब नेता ही, जो लीडर ही नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं विद्रोह क्या होगा, प्रभावित नहीं हो पाएगा, उतना शक्ति नहीं रह पाएंगे। तो इनमें से नाना साहब भी चले गए थे, ये बेगम हजरत महल भी चले गई थी और खान बहादुर खान भी चले गए थे। तो ये तीनों लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था?
ये थे जीनत महल। जीनत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। उन्हें जीनत महल पर आरोप है कि कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के सपोर्ट की हुई थी। हालाँकि यह क्लियर नहीं है कि सही में यह वास्तव में साथ दी थी कि नहीं दी थी, लेकिन अपने बेटे को राजा बनाने के लिए करके इनके बारे में कहा जाता है कि अपने बेटे को राजा बनाने के लिए करके ये कहीं न कहीं षड्यंत्र कर रही थी, अंग्रेज़ों को ये साथ दे रही थी। नेक्स्ट सम्मिलित करना है, करा कि अपदस्थ शासकों का आंदोलन, और यहाँ पर दिया वर्ष। तो कौन कौन वर्ष में कौन कौन विद्रोह हुआ था। खुरका या उड़ीसा का पाइका विद्रोह। सबसे पहले तो यहीं पर प्रश्न पूछता है कि पाइका विद्रोह का संबंध कहाँ से है, तो वह उड़ीसा से संबंधित है। तो खुर्दा या उड़ीसा का पाइका जो विद्रोह था यह हुआ था 1804 से 6 में, यह सही है। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का आंदोलन। देखिए त्रावणकोर का जो दीवान वेलुपंथी का विद्रोह था यह 1808 से 9 में हुआ था। वेलुपंथी आंदोलन 1808 से 9 में हुआ था। त्रावणकोर कहाँ है, तो केरल में एक क्षेत्र है त्रावणकोर। फिर दिया है किट्टूर। देखिए यह किन्नूर होगा विद्रोह, या इसे बोलते मैसूर के शासक की विधवा। यहाँ पर दिया है किट्टूर टाइप का दिया हुआ है चेन्नम्मा का विद्रोह। यहाँ पर कित्तूर लिखेगा। अंग्रेजी में जब टी को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कहीं कहीं पर ट लिखा जाता है, कहीं पर त। तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, यहाँ पर किट्टूर दिया हुआ है उसे कित्तूर कर दीजिए। कित्तूर, कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह यह हुआ था 1824 से 29 में। ये मोस्ट विवाही से याद रखेंगे। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुरी से लड़ी हुई थी। ठीक उसी की तरह यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक बहुत ही वीर बहादुर महिला है जिनका नाम है रानी चेन्नम्मा। बहुत सारे लोग इनका नाम नहीं जान पाते हैं। ये बहुत ही बहादुर महिला रही है रानी चेन्नम्मा। वही रानी जो चेन्नम्मा थी ये मैसूर के क्या थे, राजा के साथ इनका शादी हुआ था। बाद में राजा की मृत्यु हो गई तो इनके क्षेत्र पर अधिकार के लिए अंग्रेज नज़र गड़ाया हुआ था, लेकिन बाद में ये क्या की थी, विद्रोह की थी। इनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि मैं कित्तूर नहीं दूंगी, मैं कित्तूर नहीं दूंगी। कित्तूर के ही समझे कि शासका रही और बहुत ही बहादुरी के साथ ये अंग्रेजों के से लोहा ली थी। तो इनका विद्रोह हुआ था 1824 से 29 में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम के साथ साथ आप रानी चेन्नम्मा के भी नाम याद रखेंगे। बहुत ही बहादुर ये महिला रही हुई। फिर दिया गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा के विद्रोह 1835 में हुआ था। गंजाम उड़ीसा में है, यह विद्रोह हुआ था 1835 ईस्वी में। तो ये सामने सामने दिया। देखिए लुसेंट का यही इसका मतलब शुरू से ही रहा तरीका कि जो भी दिया रहेगा और अधिकांश आपको सामने सामने ही दे दिया रहेगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इस सभी को ध्यान से सीरियस होकर पढ़ेंगे। खास करके देखिए पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। त्रावणकोर केरला क्षेत्र में हो गया। वेलुपंथी विद्रोह कहाँ से हुआ था, तो केरला से संबंधित है। कित्तूर हो गया, कित्तूर से किसका संबंध है, तो रानी चेन्नम्मा का संबंध है। मैसूर से लड़ी हुई थी, 1824 में लड़ी हुई थी। और उड़ीसा के गंजाम में विद्रोह कब हुआ था, 1835 में हुआ था। तो एक बार आप लोग सरसरी निगाह से देखते जाएंगे, आपको जैसे ही इसको ठीक से देखेंगे लगभग आपको याद होता ही जाएगा। फिर यहाँ पर सम्मिलित करना है, विद्रोह दिया हुआ है और यहाँ पर सूची दिया गया किस वर्ष में हुआ था। रामोसी जब विद्रोह हुआ था ये 1822 से लेके 25-26 दो भाग में हुआ था। 1822 में हुआ, फिर समाप्त हो गया, फिर 25 में शुरू हुआ और 26 में समाप्त हुआ। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, 1844 में हुआ था। और सावंतवाड़ी विद्रोह यह हुआ था 1844 में हुआ था। सामने सामने दिया हुआ है, इसे देख लेंगे। अलग खत्म करने का कगार पर है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। सन 1857 का जब विद्रोह हुआ उसे क्रांति की संज्ञा दिया जाता है। क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रांति का मतलब होता है एक बहुत बड़े बदलाव। तो बहुत बड़े बदलाव ही हुआ था क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। भारत के जो शासन व्यवस्था था वह शासन व्यवस्था एक कंपनी संभाल रहा था। लेकिन जैसे यह विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में शासन के अधिकार जो है वह क्राउन के पास चला गया, यानी ब्रिटिश ताज के पास चला गया। और महारानी एलिजा जो महारानी विक्टोरिया थी, वो महारानी विक्टोरिया यह अपने नियंत्रण में शासन ले ली 1 नवंबर 1858 में। साथ ही साथ गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय का पद बनाया गया 1 नवंबर 1858 में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ कहाँ से किया, तो ये किया था, इसका आंसर हो जाएगा, देखो उत्तर प्रदेश से नहीं किया है,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बहुत विद्रोह होते, बिहार में भी नहीं हुआ था। बंगाल उड़ीसा, बंगाल से तो देखिए विद्रोह हुआ था, शुरुआती हुआ था। गोरखा, सिख और पंजाबी, ये सही होगा, क्योंकि गोरखा लोग विद्रोह में अंग्रेज के साथ दिए थे, सिख लोग भी साथ दिए थे अंग्रेज के, और पठान लोग ये भी साथ दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में करा कि कौन जीवन खोया था? तो लखनऊ में जीवन खोने वाले व्यक्तियों में से इसमें से जनरल नील हो जाएगा, जनरल नील भी, जनरल नील के अलावा इसमें से मेजर जनरल हवलक भी हो जाएगा और सन हेनरी लॉरेंस भी। देखिए इसका आंसर यह हो जाएगा 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 तीनों होगा। निकलसन नहीं मरे था, निकलसन और हडसन, देखिए निकलसन और हडसन जो विद्रोह किया था वो दिल्ली से किया था। तो निकलसन मारा तो गया लेकिन ये दिल्ली से था, लखनऊ से नहीं था, जबकि लखनऊ से जनरल नील था, मेजर जनरल हेवलॉक, हेवलॉक का तो नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, और सन हेनरी लॉरेंस। तो ये तीनों की मृत्यु हुआ था लखनऊ के विद्रोह को दबाने के क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, ये दिल्ली से विद्रोह किए थे। नेक्स्ट है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो वी.डी. सावरकर। कौन हो गए? वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कहा कि सही नहीं कौन है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ये तो बिल्कुल गलत है, शिक्षित लोग तो भाग ही नहीं ले पाए। यही तो दुर्भाग्य रहा है 1857 के क्रांति के, कि जो शिक्षित वर्ग थे वो शिक्षित वर्ग भाग नहीं ले पाए, जिसकी वजह से यह विद्रोह क्या रहा? असफल रहा। शिक्षित वर्ग का ही दायित्व होता है कि जो भी विद्रोह हो रहा है, जो भी कुछ समाज में कुछ बुराइयां है या कुछ ऐसा अनहोनी घटना घट रहा है, तो उसके बारे में ये जनता को आगाह करे, यही नेतृत्व करे। लेकिन शिक्षित वर्ग ही ये पूरे तटस्थ रहा था, समर्थन किया ही नहीं, और ये बहुत बड़ा कारण रहा है 1857 के क्रांति के असफल होने में। देखिए इसमें से यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन जो दिया है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही चुनना है, तो यह सही नहीं होगा, ये गलत होगा। फिर क्या, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा द्वारा एकजुट हुए। बिल्कुल यह तो देखिए ऐसा ही है, क्योंकि हिंदू लोग मुस्लिम से देखिए कहीं, सॉरी, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जो थे वह अपने अपने धर्म को लेकर के इकट्ठे हुए, एकजुट हुए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। नाना साहब वो भी दुखी थे, झांसी की रानी अंग्रेज से दुखी थे, बहादुर जफर, सब लोग दुखी थे, इसलिए वो सब अंग्रेजों के प्रति घृणा के भाव रखे थे और वो एकजुट होकर विद्रोह किए थे। फिर विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक अनेक लोगों द्वारा माना गया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक हुआ था और यह बात अंग्रेज भी जानता है और ये भारतीय लोग भी जानते थे अच्छा तरीका से, कि कहीं न कहीं ये दोनों इकट्ठे हुए थे और मिलकर के विद्रोह किए थे। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था, ये भी सही है, विद्रोह का स्वरूप दक्षिण भारत में नहीं फैल पाया था, उत्तर भारत में ही यह सीमित रहा था। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन हो जाएगा? एस.एन. सेन हो जाएगा, एस.एन. सेन। आप याद इसको ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं, सरकारी इतिहासकार, तो सेन से बनेगा सेना, सेन से बनेगा सेना, और सेना कैसा होता है? तो सरकारी होता है, सेना सरकारी होता है, सेना यानी सेन, और सेना कैसा होता है? सरकारी। तो सरकारी इतिहासकार कौन? एस.एन. सेन होगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? देखिए बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे, विद्रोह यहीं से शुरुआत हुआ था। निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, मौलवी लियाकत अली विद्रोह के नेता थे। तो इस तरीक़े से हमारा यह टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया आप अवश्य देंगे। साथ ही साथ जहाँ भी कहीं पर ट्रिक बताया गया है या कुछ अन्य बातें बताई गई है उसे या तो आप कॉपी में नोट कर ले, या आप यही बुक ले करके, यानी कि जो सामान्य ज्ञान है लुसेंट के, वह ले करके आप वहीं पर लिखने के प्रयास करेंगे। अगर आप वहीं पर लिख रहे हैं तो जब भी आप रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं वह भी एक्स्ट्रा बातें आपको ध्यान में रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।